नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,141 की। हम देखेंगे डेली चार्ट पे कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पे है। निफ्टी ने जो आज लो लगाया है वो 24,004 का और 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसी जगह से निफ्टी एक बार फिर घूम गया है। अब जब तक निफ्टी 24,000 के नीचे डेली चार्ट पर क्लोज नहीं करता है तब तक यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे। 24,000 के नीचे क्लोज करे और उसके अगले दिन 20 उस जो क्लोज 24,000 के नीचे क्लोज करे और उससे अगले दिन अगर उससे नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो एक बार सेलर फिर एक्टिव होंगे, जो कि निफ्टी में एक नया लो लग सकता है जो कि 23,500 के आसपास तक ले जा सकते हैं। और अगर कल इसी जगह पर ओपन होके 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग करता है और क्लोजिंग के बाद हम देखते हैं ये इस जगह पे अगर 24,000 के आसपास ओपन होके कल अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर यही सपोर्ट लेवल बन जाएगा। और जब तक इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक बायर एक्टिव नहीं होंगे। और इस जगह जब तक इसके बीच में घूमता रहेगा, बायर और सेलर दोनों ही आपस में कोशिश करते रहेंगे। बायर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और सेलर नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक डेली चार्ट पे एक दिन क्लोज करे और दूसरे दिन उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर सेलर यहाँ से निकल जाएंगे और बायर एक्टिव होंगे और जो कि ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाएंगे। जब तक इस जगह पे ट्रेड कर रहा है, जब तक ये न्यूट्रल है, ना तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे ना सेलर एक्टिव होंगे। इंट्राडे में तो लोग ट्रेडिंग करेंगे मगर जो पोजिशनल ट्रेडिंग होगी वो इसके ऊपर ही होगी। जब यहाँ पे जब ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो फिर बायर यहाँ से निकल जाएंगे और सेलर अपने कंट्रोल में ले लेंगे प्राइस को और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये 24,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, इसके नीचे मान लो कल क्लोजिंग कर दिया और अगले दिन इसके नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा एक बार फिर से। फिर ये एक नया लो लगा सकता है जो कि 20 लगभग इस जगह पे 8,500 के आसपास। एक बार यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ये 24,000 के नीचे क्लोजिंग किया मगर इसके अगले दिन इसके इस लो को ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग कर दी। फिर ये एक बार ऊपर गया, ऊपर से फिर एक बार सेलर एक्टिव हुए। जब जब भी पहली बार मान लो कि ये कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में जब पहली बार बायर एक्टिव होंगे तो वो कमजोर बायर होंगे। वो जैसे ही वो अपने ऊपर जाएंगे तो एक बार फिर से सेलर एक्टिव होंगे और वो प्राइस को नीचे की तरफ लेके ही आएंगे। जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो देखिए यहाँ पे ये जब पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो जब भी सेलर प्राइस को नीचे लेके आएंगे इस जगह से इस जगह पे, तो पहली बार ये देखिए यहाँ पे सेलर और बायर दोनों आपस में ट्रेड करते रहे और यहाँ पे देखिए ये बायर ने फिर एक बार ऊपर लेके गए। जब भी बायर जब बुल ट्रेंड में होता है, मार्केट बायर के पकड़ में होता है, तो जब भी करेक्शन मिलता है तो बायर उसको ऊपर की तरफ ही ले जाएंगे हमेशा। ये देखिए यहाँ अभी ये यहाँ पे इस जगह पे इसका पिछला लो इस जगह पे था, यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकते थे और बायर और सेलरों ने दोनों ने कोशिश की और यहाँ पे सेलर एक्टिव, सेलर ज़्यादा मजबूत निकले और सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक किया और ऊपर जाके फिर से एक बार नीचे ही आ गया क्योंकि सेलरों ने इस लाइन के नीचे ब्रेक करके इसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो सेलर एक बार फिर से प्राइस को नीचे लेके आए। एक ये यहाँ पे रेंज बनाया मगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग तो दी है मगर क्लोजिंग के बाद इसके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं किया और एक बार फिर प्राइस ऊपर ही चला गया। बायर ने अपनी पकड़ में कर किया 24,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है हर बार। एक दिन ही इसने 24,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है, बाकी हर दिन 24,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। जब तक प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा है ना ये बायर के कंट्रोल में है ना ये सेलर के कंट्रोल में है। यहाँ पे मूव इंट्राडे में तो पोजीशन होगी मगर जब इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर बायर सेलर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और बायर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और अगर
4000 के नीचे की क्लोजिंग करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर बायर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। जो यहाँ पे थोड़े बहुत बायर एक्टिव हुए थे वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और सेलर एक्टिव हो जाएंगे और सेलर प्राइस को नीचे की तरफ ले जाएंगे। सेलर प्राइस को नीचे की तरफ ले जाएंगे, जो कि एक नया लो लगा सकता है 23,500 के आसपास तक जा सकता है। कल की ट्रेडिंग में हम देखते हैं, कल की 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कल की ट्रेडिंग पे कल किस तरह से ट्रेड करता है। आज 24,000 के आसपास का लो लगा के इसने और ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाके फिर से इस जगह पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया इस जगह पे और फिर से प्राइस एक बार नीचे की तरफ ही आ गया है। कल मान लो प्राइस इस जगह पे ओपन होता है 21,000 के आसपास ही अगर ओपन होता है और इस जगह पे ट्रेड कुछ एक 10-5 मिनट रुकने के बाद ऊपर की तरफ अगर जाता है तो फिर इस जगह पे ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 24,025 के आसपास तक का ये नया मूव दे सकता है। और इस जगह पे ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो फिर इस जगह पे सपोर्ट ले सकता है। फर्स्ट जो हमारा होगा 24,050 के आसपास तक आ सकता है। और इसके नीचे इसके पास आके इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, नेक्स्ट मूव 23,900 के आसपास तक इस जगह तक आ सकता है। और अगर गैप अप ओपन होता है इस जगह के आसपास 24,200 के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे एक रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें लगभग 60-70 पॉइंट का ये मूव मिल सकता है। ये इस जगह पे आ सकता है, फिर से इस सपोर्ट ले सकता है, इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर ये हमें यहाँ पे 24,350 के आसपास तक का मूव मिल सकता है। ओके दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।